ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो एंड हम लोग लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो थोड़ा सा जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाँ या ना, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक फॉर्म ऑफ मार्केट था, फॉर्म ऑफ मार्केट था। कैसा मार्केट था ये? पिछले लेक्चर में समझा हमने। ये एक ऐसा मार्केट था जहां पर हमारे पास मल्टीपल सेलर्स थे जो सेम टाइप की गुड्स को क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा क्या था, कंपटीशन था। उस मार्केट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। उस मार्केट की किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? उस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। आप इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचते हो उस बारे में ये चैप्टर हमसे बात करने की कोशिश। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है कई बार हम समझ चुके हैं। अब तक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? होता क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम बेसिकली कुछ इस तरीके का एक पॉइंट होता है जहां पर दो ऑपोजिट फोर्सेस, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, दो ऑपोजिट फोर्सेस क्या हो जाती है, इंटरैक्ट कर जाती हैं, मिल जाती हैं, बराबर हो जाती है। उसे हम क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप मार्केट गए हो एंड मार्केट में जाके एक सब्जी वाले से बातचीत कर रहे हो, आलू कितने के दिए? वो बोला 40 रुपए के। आप बोला मैं तो 20 के खरीदूंगा। वो बोला नहीं 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 40 के ही मिलेंगे। आपने कहा नहीं 20 के। वो कहता है चलो एक काम करते हैं 35 रुपीज लगा देता हूँ। आपने कहा नहीं नहीं 30 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा, 30 ही दे सकता हूँ। वो बोला चलो ठीक है 30 दे दो। अब वो चाहता था 40 रुपए, आप चाहते थे 20 रुपए, लेकिन आपने क्या किया, 30 रुपए पे दोनों मान गए। यानी कि एक बंदा प्राइस कम करवाना चाहता था, एक बंदा प्राइस ज्यादा करवाना चाहता था। जहां पर दोनों जनों ने, उसने थोड़ा कम कर लिया, आपने थोड़ा बढ़ा लिया, मीट कर गए जहां पे, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे। ऑपोजिट मूव करने वाली फोर्सेस क्या कर जाए, मीट कर जाए। तो परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट का फॉर्म है। मार्केट में हो क्या रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। यानी कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। अब जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे। हाँ या ना? तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। परफेक्ट कंपटीशन में ये किस तरीके का दिखता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं समझने से। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है। हमें समझ में आ गया। ना तो इकोनॉमी में कोई एक्सेस डिमांड है, ना ही कोई एक्सेस सप्लाई है। क्या मतलब है इस बात का? मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, जहां पे चीजें बैलेंस आउट होती है, उस पॉइंट पे डिमांड होना चाहिए 50 यूनिट्स का एंड सप्लाई भी कितना होना चाहिए, 50 यूनिट्स का। ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर मेरी डिमांड एंड सप्लाई क्या बराबर है। ये एक्सेस डिमांड क्या होता है? अगर डिमांड 50 की जगह 60 यूनिट्स की हो जाए, सप्लाई उतना नहीं है ना, कितना है, 50 का सप्लाई, डिमांड हमने क्या कर दी, ज्यादा कर दी इकोनॉमी के अंदर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेस डिमांड बोल देंगे। एक्सेस सप्लाई क्या होगा, ये आप बता सकते हो। जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई 50 पे इक्विलिब्रियम बैठता है, लेकिन आपके सप्लायर्स क्या कर दे, 60 यूनिट्स का सप्लाई कर दे, तो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। इसे हम बोलेंगे कि हम एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पे खड़े हैं। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर ना तो कोई एक्सेस डिमांड होगी, ना ही कोई एक्सेस सप्लाई होगी। इतनी बात में हम अग्री कर रहे हैं, हाँ या ना? प्राइस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या मतलब है इस बात का, देखो अभी समझते हैं। हमने क्या बात की कि हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? हमें पता है डिमांड कर्व हमारा कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों? क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा डिमांड है। जैसे जैसे प्राइस घटेगा, डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। प्राइस पहले इतना था, डिमांड इतनी थी, प्राइस घट गया, डिमांड इंक्रीज कर गई। सप्लाई कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या बोलते हैं कि प्रोड्यूसर जैसा जैसा प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादा क्वांटिटीज का सेल करना पसंद करेगा। हाँ या ना? इक्विलिब्रियम क्या है, जहां डिमांड एंड सप्लाई मैच कर जाए। यानी कि इक्विलिब्रियम का कर्व कैसा बनेगा, ये डिमांड कर्व, ये
सप्लाई कर्व है ना, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम पे जो भी प्राइस चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसे हम क्या नाम दे देंगे, इक्विलिब्रियम, सॉरी ये इक्विलिब्रियम प्राइस नाम दे देंगे। एंड जो भी यहां पर हमारा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है, एक्स एक्सिस पे जितना भी क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड होगा इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, उसको हम नाम क्या दे देंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतनी सी बात लिखी हुई है, हाँ या ना। अगर हमें पुराने वाले चैप्टर्स क्लियर है ना, हम डिमांड सप्लाई सब कुछ साथ में पढ़ कर आए हैं, तो हमें इस चैप्टर में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, सब समझ आ जाएगा, हाँ या ना। तो अगर हम इसको स्केड्यूल में डाले तो कैसे दिखेगा कि प्राइस है जैसे जैसे घट रहा है, सप्लाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं सप्लाई बढ़ती है, प्राइसेस घटते हैं सप्लाई घटती है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं लोग डिमांड करना घटा देते हैं, प्राइसेस घटते हैं तो लोग कहते हैं लाओ लाओ और सामान और सामान और सामान और सामान। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्राइस 5 है, क्वांटिटी सप्लाइड 50 है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, प्राइसेस गिरे, क्वांटिटी सप्लाइड गिर गई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर गई। अब इस स्केड्यूल में थर्ड, जब 3 रुपए प्राइस है तब हम क्या नोटिस कर सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 30, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 30, ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये हमने क्या बना दिया, क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि डिमांड कर्व बना दिया, जो हमारा क्या है, रेड में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। जो हमारा पर्पल या ब्लू कह सकते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सप्लाई कर्व दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे दोनों क्या कर गए हैं, मैच कर गए हैं, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होंगे, प्राइजेस होंगे, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी, क्वांटिटी सप्लाइड भी, हाँ या ना। ये हमारा क्या बन गया, मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या बन गया, ग्राफ बन गया। नाउ एक यहां पर सवाल हो सकता था हमारा कि हम लोग पढ़कर आए हैं मार्केट वाले चैप्टर में कि परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व ऐसा दिखता है, याद करो, पढ़कर नहीं आए आप लोग कि जो डिमांड कर्व है वो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा दिखता है। तो लास्ट चैप्टर में आपकी बुक डिमांड ऐसा क्यों बना रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना रही है, जो हमारा इलास्टिसिटी थी वो इन्फिनिटी थी परफेक्ट कंपटीशन के लिए, तभी ऐसा लाइन बना था, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऐसा क्यों नहीं बना रही, अब डिफरेंस क्यों क्रिएट हो गया, सोचो इस बारे में। इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, किसको बात समझ में आई, सोचो, घर से कुछ फिगर आउट करके आओ, दिमाग लगाओ कि क्यों पहले तो ये बोला था, अभी ये बोल दिया, ऐसे कैसे, कुछ भी चेंज कर देंगे जब जो मन करेगा। डिमांड यहां भी या तो ऐसे ही बनानी चाहिए थी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी चाहिए थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा कर लाए हो कि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है ना, हम सिर्फ मार्केट की बात तो कर नहीं रहे, हम तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की बात कर रहे। तो ये ग्राफ में डिफरेंस क्यों, ये क्या हो गया, अपना होमवर्क हो गया। कल के लेक्चर में मिलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इस सवाल का जवाब भी डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या होगा अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आ जाता है। अभी मेरा डिमांड यहां पर खड़ा हुआ है एंड सप्लाई यहां पर खड़ा हुआ है, व्हाट विल हैपन अगर मेरा डिमांड इंक्रीज डिक्रीज कर जाए या सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कर जाए, मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे एंड एक्सेस एंड डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन को भी साथ में समझेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हैव अ गुड डे।